तो आप सभी लोगों का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल टू द एवेंस का एपिसोड 43 को, जो कि नॉवल बेस्ड होने वाला है। तो सीन्स और स्टोरी आपस में भी मैच ना करें, मगर जो ऑफिशियली वीडियो आएगा उसकी स्टोरी ऑलमोस्ट सेम होगी। तो जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा, जियान और उसके दोस्त उड़न तस्तरी पे बैठ के निकल जाते हैं जियान के भाई को बचाने के लिए। तो अब इसके आगे और वहीं दूसरी तरफ फैनला और अदर फैक्शन के लोग शाओली के मेंबर्स को मार रहे होते हैं जंगलों के अंदर, जिसके बाद जब शाओली के ग्रुप के मेंबर्स उसे ये बताते हैं कि फैनला और दो दाओंग और साथ ही उनकी यूनिट उनकी तरफ बढ़ रही है उन्हें भी मारने के लिए। तो ये बात सुनने के बाद शाओली हंसता है और बोलता है उस अटैक में फैनला का भी हाथ था ना, और अपनी यूनिट को बोलता है कि वो इस बार मर जाएगा लेकिन वो ब्लैक लाइन्स के एक मेंबर को मार के ही जाएगा। जिसके बाद जियान का भाई निकल जाता है फैनला को मारने के लिए। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो उड़न तस्तरी है उसे नॉवल के अंदर एक मिथिकल क्रिएचर बताया गया है, जो कि एक तरह का बीस्ट है जिससे हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं एयर में। पर आपको एनिमेशन के अंदर ऐसा कोई क्रिएचर देखने को नहीं मिलेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि काफी समय बीत जाता है और जियान माउंटेन की तरफ देख रहा होता है और अब जियान को इंतजार नहीं हो रहा होता है। जिसके बाद वो वुआ और लिनियान को बोलता है कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तुम लोग आते रहना। जिसके बाद जियान अपने विंग्स को फड़फड़ाते हुए काफी स्पीड से निकल जाता है आगे। और ये देखने के बाद वुआ हंसता है और बोलता है कि लगता है हमें अपनी स्पीड बढ़ानी होगी, नहीं तो हमारे पहुंचने से पहले ये सबको निपटा देगा। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम शाओली के ग्रुप के मेंबर्स को देखते हैं जो लोग फाइट कर रहे होते हैं ब्लैक लाइन्स के लोगों से। और यहाँ पर शाओली के ग्रुप के मेंबरों की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है ब्लैक लाइन्स के कंपेरिजन में। तभी कुछ ही देर बाद वहाँ पर फैनला और बाकी 3 दाओंग आ जाते हैं वहाँ पर। जिसके बाद वो अपनी मुट्ठियों को कस के बांध लेता है और हम देखते हैं उसके स्पीयर पे एक पावरफुल सिल्वर कलर दाव की बाहर निकलने लगती है। जिसके बाद जब ये फैनला देखता है तो उसे काफी तेज गुस्सा आता है और अपने तीनों चेलों को बोलता है जाके इसे मार दो। और ये सुनने के बाद वो तीनों दाओंग अपनी कंबाइंड स्ट्रेंथ से शाओली के ऊपर हमला कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि शाओली की बॉडी से दाव की बाहर निकलने लगती है। और यहाँ पर शाओली को भी पता था इन तीनों दाओंग से लड़ने के बाद उसी की हालत सबसे ज्यादा खराब हो जाएगी, लेकिन वो डरता नहीं है और आगे बढ़ता है और उन तीनों दाओंग के ऊपर हमला कर देता है। और जैसे ही उन चारों का अटैक एक दूसरे से टकराता है तो वहाँ पर पावरफुल एनर्जी वेव्स निकलने लगती हैं। और फिर तभी वहाँ पर एक धमाका होता है और चारों वहाँ से पीछे हट जाते हैं। और हम देखते हैं यहाँ पर शाओली काफी ज्यादा घायल हो चुका होता है। जिसके बाद जब फैनला ये देखता है कि शाओली ने तीनों दाओंग के अटैक को किसी तरह मैनेज कर लिया तो उसके तोते उड़ जाते हैं। उसे बहुत तेज गुस्सा आता है, लेकिन तभी फैनला देखता है शाओली खून की उल्टियां करने लगता है तो वो समझ जाता है कि इसकी दावकी अनस्टेबल हो चुकी है। जिसके बाद फैनला शाओली के ऊपर हमला कर देता है अपनी ब्लड स्पीयर से। और यहाँ पर शाओली को भी पता था उसकी दावकी अनस्टेबल है तो वो फैनला के अटैक को डॉज नहीं कर सकता। जिसके बाद शाओली अपनी आंखों को बंद करके जियान को याद करने लगता है। और तभी हम देखते हैं शाओली के सामने एक ग्रीन फायर वॉल बन जाती है और वो फैनला के स्पीयर को चुटकियों में मेल्ट कर देती है। और तभी शाओली जियान को देखता है तो उसे विश्वास नहीं होता है कि जियान अभी जिंदा है। और वहीं जब फैनला जियान को देखता है तो उसकी हालत खराब हो जाती है। और वहीं जो वो 3 दाओंग होते हैं वो जब जियान को देखते हैं तो बोलते हैं ये है जियान जिसने हांगफेंग को लगभग मार ही दिया था। वहीं शाओली को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका भाई जिंदा है। उसे लग रहा होता है कि उसे मरने से पहले ये इल्यूजन दिख रहा है कि जियान अभी जिंदा है। जिसके बाद जियान शाओली के हाथों को जाके पकड़ लेता है और उसे बोलता है भाई तुम आराम करो, तुम्हारी हालत काफी ज्यादा खराब है, मैं इन चारों को निपटा के आता हूँ। जिसके बाद शाओली जियान को बोलता है कि उनमें से एक दाओंग पे है तो हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन जियान शाओली से बोलता है भाई मेरा विश्वास करो, मैं इन चारों को निपटा दूंगा। और ये कॉन्फिडेंस जियान के अंदर देखने के बाद शाओली के अंदर भी कॉन्फिडेंस टूट टूट के भर जाता है और वो जियान को बोलता है ठीक है फिर मैं इन तीनों दाओंग से निपटता हूँ। और हम देखते हैं शाओली के अंदर से पावरफुल ऑरा बाहर निकलने लगता है। लेकिन तभी जियान शाओली से बोलता है नहीं भाई तुम इनसे नहीं लड़ोगे, तुम्हारी हालत काफी ज्यादा खराब है तो इन सभी को मुझ पे छोड़ दो। जिसके बाद जियान अपने हैवी रूलर शॉट को बाहर निकाल लेता है और फैनला की तरफ देखने लगता है। और जियान फैनला को बोलता है आज बुढ़ऊ मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। और ये सुनने के बाद फैनला काफी ज्यादा डर जाता है और अपने 2 चेलों को बोलता है कि तुम दोनों जाओ जियान के भाई को पकड़ लो, लेकिन उसे मारना नहीं, और बाकी मेरे साथ आओ जियान से निपटने के लिए। और यहाँ पर फैनला उन तीनों को दाओ स्पिरिट पिल देने का लालच देता है और ये सुनने के बाद वो तीनों मान जाते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं दाओ स्पिरिट पिल एक तायरसिस का पिल है और इस पिल की मदद से एक दाओंग अपने 1 स्टार लेवल को कुछ दिनों में ही बढ़ा देगा। और अगर वो नॉर्मली ट्रेनिंग करेगा तो उसे कम से कम 1 साल लग जाएंगे अपने 1 स्टार को बढ़ाने के लिए। जिसके बाद फैनला जियान की तरफ देखता है और वो देखता है जियान के पास से काफी ज्यादा पावरफुल ऑरा निकल रहा है। और तभी यहाँ पर जियान को कुछ महसूस होता है और ऊपर देखता है तो उसे वहाँ पर क्वीन मेडुसा दिखाई देती है। और यहाँ पर फैनला को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर एक मिस्टीरियस वुमन क्या कर रही है। जिसके बाद क्वीन मेडुसा जियान को बोलती है मेरा सोना इस बार तुम्हें कौन बचाएगा। और जैसे ही फैनला ये सुनता है तो काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि ये लड़की जियान से लड़ेगी तो लोग जियान के भाई को आसानी से पकड़ सकते हैं। जिसके बाद फैनला क्वीन मेडुसा से बोलता है क्यों ना वो दोनों साथ में मिलकर जियान से लड़े। और वहीं फैनला जियान को एक कातिलाना स्माइल देता है। और तभी क्वीन मेडुसा फैनला को बोलती है कि तुम उस लायक नहीं हो। और ये सुनने के बाद फैनला का थोबड़े का एक्सप्रेशन गिर जाता है। जिसके बाद जियान का भाई शाओली जियान को बोलता है कि भाई मुझे लगता है तुम्हारे पीछे पड़ी है और ये है कौन। जिसके बाद जियान क्वीन मेडुसा को बोलता है कि अगर आज उसने इस लड़ाई में इंटरफेयर किया वो अपनी जान दे देगा उसकी जान लेने के लिए, और अगर तुम्हें विश्वास नहीं आता तो तुम आके ट्राई कर सकती हो। और ये सुनने के बाद क्वीन मेडुसा को काफी तेज गुस्सा आता है। जिसके बाद वो जियान को आगे बढ़ती है मारने के लिए। तभी काफी अंदर से डीप इमोशंस उसके गुस्से को ठंडा करने लगते हैं। जिसके बाद फाइनली क्वीन मेडुसा शांत हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती
जाती है और ये देखने के बाद जियान काफी ज्यादा भौचक्का हो जाता है और तभी उसे समझ में आता है कि क्यों मेडुसा और हेवन सॉलिंग पैटर्न की स्पिरिट मर्जर की वजह से ऐसा हुआ होगा। जिसके बाद फैनला बोलता है कि उसे ऐसा लगा नहीं था कि ऐसा होगा और वो जियान को बोलता है मुझे नहीं लगता कि तुम हम चारों के अटैक को एक साथ झेल सकते हो। जिसके बाद वो चारों जियान के ऊपर हमला कर देते हैं और फिर जियान अपनी डार्क ग्रीन फ्लेम बाहर निकालता है। तभी उसकी डार्क ग्रीन फ्लेम 2 फ्लेम्स में सेपरेट हो जाती हैं और उन चारों के अटैक को अपनी फ्लेम्स की मदद से रोक लेता है। जिसके बाद जब फैनला ये देखता है कि जियान ने फॉलन एंड फ्लेम को रिफाइन कर लिया है तो काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसे भी पता था कि अगर किसी के पास एक से ज्यादा हेवनली फ्लेम्स होंगी उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा फ्राइटनिंग होगी। और फिर जियान अपनी फॉलन एंड फ्लेम की मदद से उन चारों के बॉडी के अंदर की दावकी को डिस्टर्ब कर देता है और हम देखते हैं फैनला और उस 3 दावों को जिन्हें फॉलन एंड फ्लेम के हॉट टेम्परेचर से काफी पेन हो रहा होता है और तभी उनमें से एक दावोंग खून की उल्टियां करने लगता है। जिसके बाद वो अपनी शार्प ब्लेड से जियान के ऊपर हमला कर देता है। तो जियान ये देख करके अपनी हेवी रूलर शॉट बाहर निकालता है और उसके ऊपर हमला कर देता है और वो काफी दूर जाके गिरता है। फिर हम देखते हैं उस दावोंग की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। जियान ने उसे मार मार के अधमरा कर दिया होता है। जिसकी वजह फैनला ये देखता है तो अपने बाकी 2 दावोंग साथियों को बोलता है कि तुम लोग जाके सावली को पकड़ो, मैं इसे रोकने की कोशिश करता हूँ। जिसके बाद फैनला अपनी ब्लड रेड दावकी बाहर निकाल लेता है और उसकी दावकी हर तरफ फैल जाती है। जिसके बाद जियान अपनी हेवनली फ्लेम्स की मदद से फैनला के ऊपर हमला कर देता है और जैसी हेवनली फ्लेम्स फैनला से टकराती हैं उसकी दावकी पूरी तरह से डिसअपेयर हो जाती है और तभी जियान अपने आउटलेट पंच से फैनला की छाती पे जड़ देता है, जिसकी वजह से फैनला काफी दूर जाके गिरता है और तभी जियान उसके पीछे पड़ जाता है। लेकिन तभी वो देखता है वो 2 दावोंग सावली के ऊपर हमला करने वाले हैं तो वो उनके पीछे जाने लगता है। लेकिन अभी काफी देर हो चुकी होती है। वो दोनों दावोंग जियान के भाई के ऊपर हमला करने ही वाले होते हैं और जब जियान ये देखता है तो काफी ज्यादा डर जाता है और तभी जैसे उन दोनों दावों का अटैक सावली से टकराने वाला होता है तभी आसमान से वहां पर अपनी छोटी पैकेट जिया आ जाती है और उन दोनों दावों के ऊपर हमला कर देती है और वो जियान को बोलती है इन्हें मैं देख लूंगी, तुम उस बुढ़ऊ को मारो। और जैसे ही फैनला ये देखता है वहाँ पर पूरे इनर अकेडमी के लोग आ चुके होते हैं तो वो समझ आता है कि अब उसकी बैंड बजने वाली है और तभी फैनला को कुछ याद आता है और वो जोर से चिल्लाता है और तभी फॉरेस्ट के अंदर से काफी सारे ब्लैक लायंस के लोग उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। ये लोग वेट कर रहे होते हैं फैनला के ऑर्डर का। जिसके बाद जियान का भाई सावली जियान को बोलता है कि भाई तुम इससे निपटो, मैं उन सभी से निपटता हूँ। जिसके बाद सावली और बाकी नर अकेडमी के लोग निकल जाते हैं ब्लैक लायंस के लोगों से लड़ने के लिए और तभी जियान फैनला को बोलता है पिछली बार तो तुम बच गए लेकिन इस बार तुम नहीं बच पाओगे। और ये सुनने के बाद फैनला जियान को बोलता है कि जियान ये तुम्हारी वजह से स्टार्ट हुआ है, अगर तुमने मेरे बेटे को नहीं मारा होता तो मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ता। तो ये सुनने के बाद जियान फैनला को बोलता है अब इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि तुम आज मरने वाले हो। और ये सुनने के बाद फैनला को काफी तेज गुस्सा जाता है। जिसके बाद फैनला अपनी ब्लड रेड दाव की बाहर निकाल लेता है और वो जियान के ऊपर हमला करने लगता है। लेकिन जियान अपनी डार्क ग्रीन फ्लेम की वजह से उसके सारे अटैक को डिस्ट्रॉय कर दे रहा होता है और उन दोनों के बीच में काफी देर तक फाइट चलती है। जिसके बाद फाइनली फैनला एडमिट करता है कि वो उससे लड़ नहीं सकता। तभी फैनला अपनी सीक्रेट टेक्निक को इस्तेमाल करता है और जियान को बोलता है तू जल्दी वापस लौटेगा और उसे छोड़ेगा नहीं। जिसके बाद फैनला वहां से गायब हो जाता है। फिर हमें काफी दूर फैनला को दिखाया जाता है और फैनला हंसते हुए जियान की तरफ देखता है लेकिन जियान वहां पर नहीं होता है और तभी जियान उसके पीछे जाता है और अपनी डार्क ग्रीन फ्लेम का एक फायरवॉल बनाता है और फैनला के पीछे जड़ देता है। और इससे पहले फैनला कुछ कर पाता वो फ्लेम्स उससे जाके टकरा जाती हैं, जिसकी वजह से फैनला के ऑर्गन जलने लगते हैं और कुछ ही सेकंड्स में वो धूल में बदल जाता है। तो अब इसके आगे क्या होगा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है।